गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी मंडे। हैप्पी मंडे इसलिए कहा, मोस्टली लोगों को मंडे अच्छा नहीं लगता, बट अब मंडे तो आके ही रहता है संडे के बाद। कनाडा का वेदर जो है वो फ्रीजिंग चल रहा है, स्नो 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 एवरीवेयर। और जो है वो हमारी लेक में माशाल्लाह अभी तक ये जो है तो वाटरफॉल है, उसमें पानी जा रहा है, बट इट्स वेरी चिल्ड वाटर। ऐसे मंज़र बदल जाता है आँखों के आगे मौसम बदलने से। अच्छा जी, ये जो है वॉक वे इट्स वेरी 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 रिस्की, क्योंकि देखिए इट्स ऑल होल ग्रास। इवन यहाँ पे जो वॉक वे वो तो नज़र ही नहीं आ रही, इट्स फुली कवर्ड विद स्नो। यहाँ पे भी ट्रेल है जहाँ पे आप वॉक करके जा सकते हैं। एंड दिस वे, क्योंकि ये एरिया जो है वो घरों के आगे नहीं आता, ये एरिया जो है वो वॉकवे के है, तो इसको क्लीन करने के लिए स्पेशली असाइंड होते हैं लोग जो यहाँ पे साफ़ करने आते हैं, और वो अपनी ड्यूटी टाइमिंग पे ही ये काम करते हैं। इसलिए हमें जो है वॉक करते हुए कुछ जगहों पे जगहें क्लियर नज़र आती हैं, यानी घरों के आगे तो लोग अपने सॉल्ट डाल देते हैं ताकि जो है स्नो मेल्ट हो जाए। कुछ लोग क्लियर कर देते हैं वॉकवे या घर के आगे से, और कुछ लोग नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला हमें भी खैर से लेके जाए वॉक के लिए, वापस लेके आए। क्योंकि जब स्नो के ऊपर स्नो पड़ती है तो वो इट्स वेरी रिस्की। बट मैंने अपनी प्रिपरेशन कर ली है। आई एम वेयरिंग माई स्नो बूट्स। अम्ब्रेला मैंने ले ली है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने अम्ब्रेला क्यों ली है, तो लेट मी टेल यू। अम्ब्रेला मैंने इसलिए ली है बिकॉज यहाँ पे अचानक से वेदर चेंज हो जाता है और स्नो स्टार्ट हो जाती है, और बहुत तेज़ स्नो स्टार्ट होती है जैसे बारिश की तरह। तो हमें उस वक्त ये अम्ब्रेला हमें प्रोटेक्ट करेगी इंशाल्लाह, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है तो। समर और बाकी 3 सीज़न के मुकाबले में ये वेदर थोड़ा सा टफ होता है लोगों के लिए, बट एज जो लोग बाहर आके वॉक करके फ्रेश फील करते हैं वो लोग बहुत ही केयरफुल होके रिस्क उठा लेते हैं। मैंने पूरे 1 मंथ के बाद आई एम बैक टू रूटीन नाउ। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे या पिछली वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें आपको आइडिया होगा कि मैं डेली मॉर्निंग में वॉक पे जाती रही हूँ और आप सबके साथ इंटरेक्शन करती रही हूँ। लेकिन अब क्योंकि आप जब किसी ट्रिप से वापस आते हैं तो दोबारा से बैक टू रूटीन होने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज़ घर, लगेज, अपनी तबीयत, सारी चीज़ें संभालते संभालते थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। और यही हुआ, हम सोच के सिर्फ एक जगह का, एक कंट्री का ट्रिप गए थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हमारा बुलावा आ गया उम्रह का, तो हम जो है माशाल्लाह वहाँ से भी अल्लाह के घर से भी होके आए और ये फरीज़ा अदा करके आए। अल्लाह ताला कबूल करे, और जितने लोग वहाँ जाना चाहते हैं उनकी भी ये दुआएं फ़ौरन कबूल करे अल्लाह पाक, और उनको भी खाने काबा के घर की ज़ियारत फरमाए। तो ये तो रूटीन की बातें हैं जो कि चलती रहती हैं। अच्छा, मोस्टली जब आज टेम्परेचर कंपैरेटिवली टू अदर डेज अच्छा है, क्योंकि रात में यहाँ पे -7 था। अभी सुबह उठी हूँ मैं तो मैंने देखा कि इट्स -1, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट। हालांकि जब ब्राइट सनी डे होता है तो उसकी अलग ही बात होती है,
और जब सनी डे नहीं होता तो भी इंसान का दिल करता है कि बाहर निकले, स्पेशली वॉक करने के लिए, जो कि बंदा यूज्ड टू होता है वॉक का। आज इतना विंडी नहीं है, बट लेट मी टेल यू हाउ आई एम लुकिंग टुडे। मैंने जो है वो अपना फेस भी कवर किया हुआ है ताकि ठंड से बचाया जा सके ख़ुद को, और जो है वो बाकी रूटीन जो है वो चलती रहेगी। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस जब हम नॉर्मल डेज़ में इसी वॉकवे पर वॉक कर रहे होते हैं, चाहे वो रेनी डे हो, चाहे वो विंडी डे हो। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर प्लेजेंट होता है, हाँ गर्मियों में, समर्स में थोड़ा सा इशू होता है कि समर्स भी यहाँ पे थोड़े हार्श होते हैं, तो उसमें भी हमें अम्ब्रेला लेके हाइड्रेट होके निकलना पड़ता है। विंटर्स का अपना वो है, डिफरेंट है सेटअप, हमें बहुत केयरफुल होके वॉकवे पे चलना पड़ता है। आप देख रहे होंगे, ये देखें लोगों ने अपने घर के आगे से ये वॉकवेज जो है वो साफ़ कर ली हैं, और कुछ जगहों पे हमें नज़र आएगा कि वॉकवे साफ़ नहीं हुई, जो मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि यहाँ पे वो जगह कमर्शलाइज उसमें आती है, पब्लिक उसमें आती है, तो वो पब्लिक प्लेस में आती है, तो यहाँ पे वो असाइन होता है टास्क, और यहाँ पे फिर लोग आके उसको साफ़ करते हैं। सर्दियों में कनाडा जो है वो बहुत डिफरेंट नज़र आता है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप कैसे सरवाइव करते हैं इतनी सख्त सर्दी में, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंपैरेटिवली टू द अदर प्रोविंस जिन पे बहुत ज़्यादा, जैसे यूकॉन में इस बार -50 तक चला गया था टेम्परेचर, फिर यहाँ पे भी ओंटारियो में भी जो है वो शदीद सर्दी की लहर आई थी, जिसमें फ्रीजिंग रेन थी, विंडी था वेदर, तो काफ़ी रिस्की था, और काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हुए हाईवे पे इसकी वजह से। लेकिन कंपैरेटिवली ओंटारियो में वेदर कंडीशन डिफरेंट होती है, और हम जहाँ रहते हैं तो हमारे घर के पास बहुत बड़ी लेक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और स्नोफॉल इतनी शदीद नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पड़ी है स्नो। आप देख रहे होंगे और अराउंड स्नो नज़र आ रही है आपको। मेरी जो फैमिली फ्रेंड्स जहाँ रहते हैं क्यूबेक में, मॉन्ट्रियल साइड पे, सेंट जो में और लवाल में, जब हम विंटर्स में गए थे उनके घर, तो वी वर वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि हाँ यहाँ के मुकाबले में वहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो लोग अब यूज्ड टू हो चुके हैं, उन्होंने सरवाइव करना सीख गए हैं। लेकिन कहने की बात ये है कि लोग पूछते हैं कि आप कैसे जीते हैं। जब आप एक जगह पे रहना शुरू हो जाएं और आपको पता हो कि भाई हाँ ये सिर्फ जो ड्यूरेशन है, जो सर्दी है, वो जस्ट फॉर फ्यू मंथ्स, जिसमें से 3 महीने तो गुजर चुके, नवंबर, दिसंबर, अब जनवरी स्टार्ट हुआ है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब ये जनवरी और फरवरी, मार्च 3 महीने और हैं सर्दी के जो हमें गुजारने हैं। तो बीइंग बिज़ी इज़ ब्लेसिंग, और ये भी जल्दी गुजर जाएंगे। बस अपने आप को बिज़ी रखें, किसी क्रिएटिविटी में, किसी इनोवेशन में, किसी अच्छे काम में, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें, अपने आप को बिज़ी रखें। जो लोग बिज़ी रहते हैं उनको विंटर्स भी इतने ज़्यादा हिट नहीं करते। बाकी जो फ्री रहेंगे तो ऑब्वियसली वो बोर होंगे, और बोरडम ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है मेंटल हेल्थ को भी। तो ख़ुद को एक्टिव रखिए। अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो घर में वॉक करें, घर में ज़्यादा स्पेस नहीं तो ट्रेडमिल करें, वरना कोशिश करें कि बाहर आएँ और मौसम को डिफरेंट तरीके से देखें।